तारीफ करते हैं और दिन के लिए खुदावन के उन भी कलमात को मसीह ने सलीब पर अदा किए और उन्हें सलीब किया गया, सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए लटकाया गया। तो उनके मुंह से वो कीमती लफ्ज़, वो कीमती मोती जो कलाम की सूरत में निकले, हम उनमें से सीख रहे हैं। और मैं आपके सामने एक कलमे को पेश करूंगा। खुदावन मुबारक से निकले जिंदगी दिखता है बात और इसकी 30वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा। कलाम में लिखा है, जब यीशु ने सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुका के जान दे। कलाम पढ़े तो भूल किए जाने पर खुदा उनकी बात। आमीन। मेरे जुर्ग इस तरह छठे कलमे में हमने खुदा की खादमा से सुना कि यीशु ने जब जान लिया कि तमाम नविश्ते पूरे हुए, वो बातें, वो नविश्ते जो उनके हक में खुदा के नबियों, खुदा के लोगों ने की थी, जब उन्होंने उन सारी चीज़ों को पूरा होते हुए देखा, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा ने सर झुका के अपनी जान दी। उन्होंने कहा कि तमाम हुआ। सारे काम, तो सारी बातें जो बाप ने उन्हें करने के लिए दुनिया में भेजा था, उनको पूरा करके खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये तमाम हुआ। उन कामों को, उन गुनाहों को जो अबलीस ने इस दुनिया में खुदा के लोगों से करवाए, आदम और हवा से जो गुनाह सरजद हुआ, जो काम हुआ। कलाम में लिखा है कि खुदा का बेटा दुनिया में इसलिए आया कि अबलीस के गुनाहों को क्या, अबलीस के कामों को क्या करे, मिटाए, अबलीस के कामों को क्या करे, खत्म करे। और अबलीस ने बागे अदन में वो काम गुनाह की सूरत में करवाया। गुनाह की सूरत में जब गुनाह हुआ तो कलाम में लिखा है कि जुदाई आई। वो गुनाह गुलामी को लेकर आया, वो गुनाह मौत को लेकर आया, वो गुनाह खुदा की हजूरी में से इंसान को निकाल कर लेके गया। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत को लिखा है कि मसीह यस्सु की सूरत में हम पर जाहिर किया। खुदा ने जहां को, इस कायनात को बनाया और उनमें से एक इंसान भी है। लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया मेरे अजीजों, तो खुदा ने उसे अपने हाथों से बनाया, उसे बरकत दी, उसे खुदा बातें करने आता, खुदा उससे मोहब्बत करता। लेकिन जो काम गुनाह की सूरत में आदम और हवा ने किए, उसकी वजह से जुदाई और खुदा और इंसान के दरमियान एक जुदाई की दीवार खड़ी हो गई। रास्ता, खुदा के साथ रिश्ता टूट गया। उन बुरे कामों को मिटाने के लिए मसीह यस्सु इस दुनिया में आया, सलीब पर चढ़ा ताकि हम नजात पाएं, हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। लिखा है कि बस यस्सु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। वो काम जो बाप ने मुझे इस दुनिया में करने के लिए भेजा, मैंने उन तमाम कामों को करके बाप की मर्जी को पूरा किया। क्योंकि मेरे चीजों गुनाह गुलामी को और मौत को लेकर आता, गुनाह जुदाई को लेकर आता। जब हम यूहन्ना की इंजील 3 बाब 34 पढ़े तो वहाँ मसीह यस्सु ने कहा कि जिसे बेटा आज़ाद करे वही वाकई में क्या है, आज़ाद है। क्योंकि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से क्या थे, महरूम थे। और कलाम बयान करता है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं, बगैर खून बहाए माफी और नजात नहीं मिलती। पुराने अहदनामा में हम पढ़ते हैं कि सरदार काहिन हर साल क्या था, अपने लिए और अपनी कौम के गुनाहों के लिए पाक तरीन मुकाम में बैलों, बछड़ों, बकरों का खून लेकर जाता। हर साल वो क्या करता, यही करता। लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी तौर पर खुदा के गजब और खुदा के गुस्से को ठंडा करने के लिए हर साल वो क्या करता, यही करता। लेकिन मेरा और आपका यस्सु वो बेअब बर्रा, जिसे यूहन्ना देखकर कहता है कि देखो ये है वो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठाने के लिए इस दुनिया में आया है। ये है खुदा का बर्रा
जो इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए इस दुनिया में आया है, वो बेऐब बर्रा जिसका नाम यीशु नासरी है, उसने अपना खून सलीब पर मेरे और आपके लिए बहाया ताकि हम गुलामी से क्या हैं आजाद किए जाएं, ताकि हम गुलामी से क्या हैं छुड़ाए जाएं, ताकि गुनाह की गुलामी से हम क्या किए जाएं रिहा किए जाएं। गुनाह की गुलामी मौत जुदाई को मेरे जो लेकर आती है, लेकिन यीशु ने जब देखा कि ये तमाम नविश्ते तमाम बातें पूरी हो गई है, जो काम बाप ने मुझे करने के लिए दिया था वो मैंने पूरा किया, नजात की सूरत में, रिहाई की सूरत में, शिफा की सूरत में मैंने उस रिश्ते को बहाल कर दिया, मैंने उस रिश्ते को बहाल करवा दिया। बाप ने मेरी कुर्बानी को कबूल किया, बाप ने मेरे लहू को कबूल किया, और बाप ने मुझे इसीलिए दुनिया में भेजा ताकि मैं अपनी जान दूं, ताकि लोग ये जहां जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। वो काम मैंने पूरा किया जो बाप ने मुझे करने के लिए दुनिया में भेजा। खुदा यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, मैंने अपने लहू की कीमत को चुका कर अब बहाली के दरवाजे को खोल दिया है, मैंने नजात के दरवाजे को खोल दिया है, मैंने बरकत के दरवाजे को खोल दिया है, मैंने जुदाई की दीवार को गिरा दिया है, क्योंकि खुदा ने मुझे इसलिए दुनिया में भेजा ताकि मैं अबलीस के कामों को क्या करूं मिटाऊं, मैं उस नजात के काम को तमाम करूं, उस प्लान को तमाम पूरा करूं जो खुदा ने दुनिया के लिए मेरे वसीला से भिजवाया है। लिखा है कि उसने सर झुकाकर अपनी जान दे दी। अगर हम यूहन्ना की अंजील इसका 10वां बाब पढ़े तो यहाँ लिखा है यीशु ने कहा कि कोई मुझसे मेरी जान नहीं छीन सकता, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। कोई मेरी जान मुझसे नहीं छीन सकता, मैं आप ही अपनी जान देता हूँ ताकि मेरा लहू मेरे लहू की कीमत से ये लोग जिंदगी पाएं, गुनाह मिटाए जाएं, खुदा की हजूरी से इनके लिए ताजगी के दिन आए, खुदा की हजूरी इनके लिए खुदा की बरकत को लेकर आए। मैं अपनी जान देता हूँ ताकि वो जुदाई की दीवार क्या है जो गुनाह की वजह से खड़ी हुई थी वो गिराई जाए, और मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है। मुझे ये सारा इख्तियार मेरे बाप ने मुझे सौंपा है। कोई मेरी जान क्या है मुझसे नहीं ले सकता। मेरे अजीजों, मेरा और आपका ऐसा चरवाहा जिसका नाम यीशु नासरी है, उसने अपनी जान हमारे लिए दी। लिखा है कि कोई मेरी जान मुझसे नहीं ले सकता, मैं अपनी जान खुद देता हूँ ताकि वो निजात का प्लान, निजात का मंसूबा जो खुदा ने बनाया था वो पूरा हो, क्योंकि खुदा इस दुनिया से मेरे अजीजों मोहब्बत करता है। खुदा ने इस मोहब्बत के रिश्ते को बहाल करने के लिए जो उसने इंसान के साथ रखा था, अपने बेटे यस्सु को इस दुनिया में भिजवाया ताकि वो अपनी जान दे, ताकि वो अपना फिदिया दे, ताकि हमारा राब्ता, हमारा फिर से कनेक्शन, वो रिश्ता मोहब्बत का फिर से बहाल हो, ताकि हम खुदा की हजूरी में फिर से उसे बाप कहकर पुकारने वाले हों। और ये इख्तियार खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। ये खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से, उसके लहू बहाने की वजह से हमें ये शर्फ हासिल हुआ है कि हम फिर से खुदा को, खुदा की हजूरी में आज़ादी के साथ और उसे खुदा बाप कहकर पुकार सकते हैं, क्योंकि यस्सु का लहू ही है जो हमें हर किस्म के गुनाहों से धो के पाक और साफ करता है। खुदा ने इस कलाम के वसीला से सबको बरकत दे। आमीन।